हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईसीपी टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने चल रहे हैं ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो 100 क्वेश्चन है इसको दो वीडियो में बताएंगे। पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे हमारे किसी भी नए अपलोडेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज यूज्ड फॉर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसमें से कौन सा शॉर्टकट की है जो कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यूज होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट की है फ्रेंड्स, वह होता है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट वी। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट वी से आप पेस्ट अनफॉर्मेटेड कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। आपको बताना जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसमें स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। तो स्लाइड ट्रांजिशन एक स्पेशल प्रकार का इफेक्ट होता है जो कि स्लाइड शो के दौरान इसका यूज होता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू शो ए स्लाइड शो। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन के प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है। अगर हम बात करें इम्प्रेस में आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू ओपन करना है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इम्प्रेस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल शिफ्ट F12। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट F12। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सपोर्टेड इन विच फॉर्मेट, यानी जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है उसको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसको BMP में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, GIF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते लिखा गया है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द डिफॉल्ट टाइटल नेम आप प्रेजेंटेशन इज, यानी जब आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन होता है बाय डिफॉल्ट टाइटल बार पे नाम क्या प्रदर्शित होता है। तो आपको बता दूं, यानी जब आपका इम्प्रेस ओपन होता है बाय डिफॉल्ट जो टाइटल बार पे आपके प्रेजेंटेशन का नाम होता है वह होता है अनटाइटल्ड 1। इसका राइट आंसर होगा अनटाइटल्ड 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इम्प्रेस का न्यूनतम जूम क्या है। तो आपको बता दूं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो न्यूनतम जूम है वह है 5%। इसका राइट आंसर होगा 5%। अगला क्वेश्चन है, द स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपको बताना है जो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वह किस मेनू में है। तो आपको बता दूं, जो इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन है वह व्यू मेनू में है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यू। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऐसा कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट है जो कि उपलब्ध नहीं है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो लिब्रे ऑफिस में ट्रांजिशन इफेक्ट में उपलब्ध नहीं है वह है फ्लाई इन। इसका राइट आंसर होगा फ्लाई इन। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल द स्लाइड्स अपीयर साइमल्टेनियसली। इसमें कौन सा ऑप्शन यूज करके आप अपने सभी स्लाइड को एक ही बार में देख सकते हैं। आपको बताना ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका उपयोग करके आप अपने सारे स्लाइड को एक ही बार में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर आप करेंगे तो यानी आपका जो स्लाइड होगा थंबनेल साइज में आ जाएगा और आप अपने सभी स्लाइड को यहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर डुप्लीकेट स्लाइड। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर किसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कंट्रोल D। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड न्यू स्लाइड इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस। अगर आपको लिब्रियोफिस इम्प्रेस में नया स्लाइड जोड़ना है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो नया स्लाइड जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल एम। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल एम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट है। जब आपका प्रेजेंटेशन ओपन होता है, उसका जो डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है वह क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा टाइटल एंड कंटेंट। इसका राइट आंसर होगा टाइटल एंड कंटेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगली स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको अगले स्लाइड में जाना है, इसके लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन को उपयोग करके आप अगले स्लाइड में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है? तो आपको बता दूं, लिब्रियोफिस में जो आउटलाइन व्यू है, आउटलाइन व्यू में केवल टेक्स्ट ही दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा आउटलाइन व्यू। अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर मान लीजिए आपका स्लाइड शो चल रहा है, आप चाह रहे हैं अंत में आपका स्लाइड शो जाए, फिर से स्टार्ट कर दे और लगातार दोहराता रहे, तो इसमें जो आप ऑप्शन यूज करेंगे, लूप का ऑप्शन यूज करेंगे। लूप एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा अगर आप सेट कर देंगे तो आपका प्रेजेंटेशन शो जब चलेगा वो हमेशा रिपीट करता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड्स को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपको स्लाइड को छोटा करना है या फिर व्यवस्थित करना है, इसके लिए आपको बता दूं, आप स्लाइड पेन का भी यूज कर सकते हैं और स्लाइड सॉर्टर व्यू का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इम्प्रेस के स्लाइड से ट्रांजिशन इफेक्ट हटाना है तो नॉन ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे, तो यानी जो आपका ट्रांजिशन इफेक्ट रहेगा वो हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में हैंडआउट की अधिकतम संख्या होती है। तो आपको बता दूं, यानी जो आपका हैंडआउट होता है, मैक्सिमम एक स्लाइड पे आप 9 हैंडआउट कर सकते हैं। कहने का मतलब एक पेज पे 9 स्लाइड का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं हैंडआउट के रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है, अगर लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो आपको करना है, इसके लिए जो शॉर्टकट की है वह है F5। आप F5 बटन दबा करके यानी आप अपने प्रेजेंटेशन का शो चला सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो आपको बता दूं, जब आपका इम्प्रेस ओपन होता है, उसका जो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वह होता है लैंडस्केप। यानी इम्प्रेस में लैंडस्केप होता है और राइटर कैल का पोर्ट्रेट होता है, लेकिन इम्प्रेस में लैंडस्केप होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर आपको प्रीवियस स्लाइड में जाना है तो इसके लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का आप प्रयोग करेंगे? तो आप पेज अप बटन प्रेस करके आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लाइड के चलने के दौरान हम सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं? अगर आपका स्लाइड चल रहा हो, शो चल रहा हो, अगर आपको सीधे आपको मेनू में जाना है तो आप कैसे जाएंगे? तो इसके लिए राइट आंसर होगा, आप राइट क्लिक करके स्लाइड पर राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड। आप स्लाइड पर राइट क्लिक करके आप सीधे मेनू में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएं? अगर आपको स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, अगर स्लाइड में आपको टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, जोड़ना है, तो आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर के टेक्स्ट बॉक्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर आपको लिब्रियोफिस इम्प्रेस में नेविगेट करना है, इसके लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट F5। इसका राइट आंसर कंट्रोल शिफ्ट F5। अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में निम्न में से किस प्रकार की साउंड फाइल जोड़ी जा सकती है? आपको बताना, जो आपका इम्प्रेस
एस है, इसमें अगर आपको साउंड फाइल जोड़ना है तो किस प्रकार का साउंड फाइल आप जोड़ सकते हैं, यानी जो इसमें इम्प्रेस में साउंड फाइल जोड़ेंगे डॉट वेब, इसका राइट आंसर होगा डॉट वेब। हमारा अगला क्वेश्चन है मैक्रोज कमांड लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के किस मेनू में उपलब्ध है। जो आपका मैक्रोज कमांड है वह लिब्रे ऑफिस के टूल मेनू में उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा टूल मेनू।